हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैड इजी। और आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स। तो सर्किल में इस चैप्टर में मोस्टली तुम्हें टेंजेंट के बारे में बताएंगे। सर्किल की टेंजेंट क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सर्किल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक सर्किल की। ये है सर्किल हमारा। ओके, सर्किल पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। नंबर एक, जो सर्किल होता है वो हमें ब्रीफ कर लेते हैं और उसके बाद से जो क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे। तो एक फास्ट रिवीजन करा देता हूं। तो एक सर्किल होता है, वो एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो ये वाला पार्ट इनसाइड या इंटरनल कह सकते हो तुम, एक एक्सटर्नल और एक ऑन द सर्किल। इसका मतलब अगर ये पूछा जाए कि इन हाउ मेनी पार्ट्स ए सर्किल डिवाइड ए प्लेन, तो सर्किल होता है जिस प्लेन पे ड्रॉ करते हैं हम, उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक इंटरनल पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है और एक ऑन द सर्किल। जैसे मैं कहूंगी दिस पॉइंट, तो ए इज द पॉइंट इनसाइड द सर्किल, बी इज ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल एंड सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल। ओके, चलो इसके बाद बात करते हैं हम सर्किल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ लाइंस होती है सर्किल से रिलेटेड, कुछ लाइंस होती है। उन लाइंस के नाम है, तो अगर तुमने ये नाम से तुम वाकिफ हो, डायामीटर। एक और लाइन सेगमेंट होता है जिससे भी तुम वाकिफ हो, रेडियस। एक डिस्टेंस होता है, डायमीटर भी एक डिस्टेंस होता है। नंबर 3 एक होता है सेकंड, और नंबर 4 एक होता है कोड, और नंबर 5 एक होता है टेंजेंट। These are some line segment related to circle. अब कोड क्या होती है? सबसे पहले हम सेकंड को लेके चलते हैं। क्या सेकंड? एक लाइन है, वो एक सर्किल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। ए स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट ए सर्किल ऑन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दिस, अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट ए बी की अगर मैं बात करूं, सॉरी लाइन सेगमेंट लाइन की बात करूं मैं, सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं, दिस इज लाइन। तो अगर मैं ए बी लाइन की बात करूं, तो ए बी लाइन ए बी इज नोन एज सेकेंड, ओके। अगर मैं इसके इस पार्ट की बात करूं, सपोज करो मैंने पॉइंट लिया सी और ये लिया डी, तो जो ये फिक्स पॉइंट है, अब ये फिक्स मेजरमेंट हो गया, तो इसको हम सेगमेंट कह सकते हैं। तो सी डी इज ए लाइन सेगमेंट। तो सी डी जो लाइन सेगमेंट है, इसका नाम क्या होता है? कोड। इसको हम क्या बोलते हैं? कोड। सेकेंड हो गया, कोड हो गया। ओके, अब ये मैं कहूं अगर ये कोड जो है वो अगर सेंटर से पास होती, अगर ये कोड कहां से पास होती? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, देन इट विल बिकम डायामीटर। एंड ये डायामीटर ही लॉन्गेस्ट कोड होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट कोड होती है। ओके, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं अगर इस सेकंड को मूव करूं, ए बी को सर्किल से बाहर लाने की कोशिश करूं मैं इसको, तो ये यहां आ गई, इसके बाद ये यहां आ गई, इसके बाद ये यहां आ गई, और एक ऐसी पोजीशन आएगी जिसपे ये जो लाइन ए बी है, ये सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। कितने पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। तो ए सेकेंड विच इंटरसेक्ट ए सर्किल एट ओनली 1 and 1 पॉइंट, दैट इज नोन ए टेंजेंट। अगर ये एक पॉइंट पे आती है तो ये टेंजेंट हो जाती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? और अगर मैं कहूं सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करें, एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे ले और उसको ज्वाइन करें, तो दिस इज नोन एज रेडियस। हैव यू अंडरस्टूड? रेडियस इज नॉट ए कोड। रेडियस कोड नहीं होती है, बट डायमीटर कोड होती है। डायमीटर कोड क्या होती है? बिकॉज इट ज्वाइन 2 पॉइंट्स
P and Q on the circumference. A line chord क्या होती है? A straight line joining two distinct point on the circumference of the circle, whether it is passing through the center or not. Okay, but that is known as diameter. उसको हम diameter बोलते हैं. और second क्या होता है? A line which intersect the circle at two distinct point. Okay, चलो. अब हम बात करते हैं, स्पेशली हम बात करेंगे टेंजेंट की. स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पर टेंजेंट की. अब एक बात और बताऊं मैं तुम्हें कि एक सर्किल है, मैंने बताया कि उस पर क्या होता है, सरकमफ्रेंस पे कितने पॉइंट होते हैं? सरकमफेरेंस पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. अगर तुम्हें यह पूछा जाए कि हाउ मेनी कोड्स वी कैन ड्रॉ, कोड्स कितनी हो सकती है, वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स कैन बी ड्रॉन. इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हो सकती है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं हम. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स can be drawn on the circumference. circumference पे इनफाइनाइट पॉइंट होता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं. हैव यू अंडरस्टूड? ये सब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड वी कैन ड्रॉ टू ए सर्किल बिकॉज सर्कमफ्रेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. ओके, चलो अब हम बात करें, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि अगर हमारे पास एक सर्किल है, ऐसी टेंजेंट कितनी होगी जो ए पॉइंट से पास करेगी. इफ ए पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल या इंटरनल पॉइंट ऑफ ए सर्किल, हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, तो तुम कहोगे नो टेंजेंट कुड बी ड्रॉ. नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि अगर तुम यहां पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे जो विच इज पासिंग थ्रू द ए विच इंटरसेक्टेड टू पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, और टू ये कितने पे करनी चाहिए? ओनली वन पे. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? लाइन की बात कर रहा हूं, सेगमेंट की नहीं. ओके, चलो अब मैंने ये कहा कि अगर वो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है, ये पॉइंट है, सपोज करो हमारा ए पॉइंट यहां पर आ जाता है, तो हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ? ओनली वन. इस पॉइंट से पास करते हुए ओनली वन टेंजेंट वी कैन, तो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस. ठीक है, एक पॉइंट से एक टेंजेंट जा सकती है. हैव यू अंडरस्टूड? चलो, इसके बाद अगर मैं कहूं पॉइंट लाइज आउटसाइड, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तुम? तो इससे तुम टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक इधर और एक इधर, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स. ये एक पॉइंट पे टच कर रही हो, ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये लाइन ऐसे. तो अगर पॉइंट यहां बाहर आ जाता है तो वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल. सो इसका मतलब अगर पॉइंट इनसाइड है तो नो टेंजेंट, अगर पॉइंट एट द सर्कमफ्रेंस है तो ओनली वन टेंजेंट, और अब इफ पॉइंट इज एक्सटर्नल पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल देन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स. ओके, चलो जी, ये तो नंबर ऑफ टेंजेंट की बात हो गई. अब मैं तुम्हें अगर ये कहूं कि हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, अगर दो सर्किल है तो उन पे कॉमन टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हो तुम? तो वो है कि अगर सर्किल एक दूसरे के अंदर है तो नो टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा हूं मैं. कॉमन टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हो तुम? कॉमन टेंजेंट नो, जीरो. नो टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट. इस कंडीशन में अगर सर्किल आर इंटरनली टचिंग तो तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो कॉमन. ओके, और अगर सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो यू कैन ड्रॉ वन
2 3 टेंजेंट यू कैन ड्रॉ। कितनी? अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो यू कैन ड्रॉ 3 टेंजेंट्स टू सर्किल्स। और अगर सर्किल आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इस तरह से है, तो वी कैन ड्रॉ हाउ मेनी टेंजेंट्स? 1 2 3 4 टेंजेंट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी कर सकते हो? दो सर्किल पे 4 3 1। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? सो दिस इज अबाउट द कॉमन टेंजेंट, अगर तुम्हें पूछ लिया जाए तो। अब हम बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें हम पी पॉइंट से सर्किल को, ओ ये है, ये ए है, ये बी है, तो लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। अगर एक पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाए किसी भी एक सर्किल को टू ए सर्किल, देन द लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट विल बी द सेम। ओके, ये टेंजेंट सेम होगी। चलो, और एंगल subtended by both the tangents at the center of the circle are equal। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं ये कहूं ये पॉइंट है, यहां से मैं इसको ज्वाइन करूं और यहां से ज्वाइन करूं, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये कौन ड्रॉ कर रहा है? सबटेंडेड बाय टेंजेंट एपी, और ये एंगल बीपी। तो ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल है इक्वल होते हैं। ओके, ये एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे भी कह सकते हो कि लाइन ज्वाइनिंग, ये दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट्स, सेंटर से जो लाइन पॉइंट को ज्वाइन करती है वो बाइसेक्टर होती है। किस एंगल का? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ये एंगल का क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके, और लेंथ ऑफ टेंजेंट यू कैन प्रूव। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल कैसे होती है? अगर प्रूफ आता है तो यू कैन बाय सिमेट्री ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से तुम कर सकते हो। क्या? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से कर सकते हो। देखो, ये और ये तो टेंजेंट है, तुम्हें पता है कि ये क्या है? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। और ये क्या है? हाइपोटेनियस टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो हम आरएचएस से कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, अच्छा, ये तुम कैसे? अगर टेंजेंट को हम सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट से हम अगर सेंटर ऑफ द सर्किल को मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। ये थ्योरेटिकली वी कैन प्रूव कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लाइन और पॉइंट के बीच का, वो शॉर्टेस्ट होता है। अब तुम अगर कोई भी यहाँ पॉइंट लेते हो, यहाँ इस तरफ कोई भी पॉइंट लेते हो, तो ये एक ट्राइंगल बनाता है और ये इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस लाइन। इस तरह से हम ये प्रूव करते हैं। बट ये पता होना चाहिए टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा। अब यहाँ पे एक बात और है, तुम यहाँ समझ गए होंगे कि ये जो एंगल सबटेंडेड, ये जो एंगल है कौन सा? दिस एंड दिस। कौन सा एंगल है? मैं ये एंगल की बात करूं, अगर मैं इन दोनों एंगल की बात करूं, दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। क्योंकि ये ABCD, AOBP, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम तुम जानते हो। सम ऑफ ऑल द 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री होगा, ये भी हमें पता है 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों तो एंगल 180 हो गया। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इन दोनों का सम भी कितना होगा? 1। ऑलवेज एंगल सबटेंडेड बाय बोथ द टेंजेंट एट द सेंटर एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इन दोनों का सम कितना होता है? हमेशा 180 होता है। ओके,
क्यों होता 180? क्योंकि दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस ए ओ बी पी इज ए क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो 90 90 180 ये हो गया, तो ये ऑलवेज 180। ओके, ये भी हम कहीं कहीं यूज करेंगे, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। ओके, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द जो सर्किल है तुम्हारे। सर्किल, वैसे सर्किल बहुत वास्ट चैप्टर है, बट 10th में क्या है सर्किल के बारे में, हम कौन सी चीज पढ़ रहे हैं वो मैंने तुम्हें ब्रीफ किया है। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। देखो, इन द गिवन फिगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। In the given figure, O is the center of the circle. PA and PB are two tangents to the circle. Find the angle AQB. ध्यान से देखना। ये तुम्हें दिया हुआ सर्किल, एक टेंजेंट ये दी हुई है, एक टेंजेंट ये दी हुई है, ये P है, ये A है, और ये तुम्हारा B है, और ये सेंटर ऑफ द सर्किल है। यहाँ से टेंजेंट से इसको ज्वाइन कर दिया हमने, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हमें ये कहा है कि ये जो एंगल है यहाँ पे एक Q पॉइंट दे दिया, और तुम्हें कहा कि ये एंगल फाइंड करना तुम्हें। कौन सा? ये एंगल। अंडरस्टूड? तो तुम्हें ये पता है कि ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया? 140। मैंने बताया इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तुम्हें एंगल P इज गिवन 40 डिग्री, तो एंगल O कितना हो गया? एंगल O इज इक्वल्स टू कितना हो गया? एंगल O, एंगल O प्लस एंगल O, ये 180 डिग्री, तो ये इंप्लाइज दैट एंगल O इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। ये आ गया तुम्हारा ये वाला एंगल 140। बट हमें एंगल ये पूछा है, ये एंगल तुम्हें बताओ। अंडरस्टूड? कैसे बताएंगे? हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये देखो ये तुमने 9th में पढ़ा है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय एट द Q। तो Q पे जो एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा, तो इट विल बी 70 डिग्री। सो एंगल AQB is equals to 70 degree. Okay, so this is how we can find out this angle. आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इन द गिवन फिगर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 125। क्या है? एंगल AOB तुम्हें गिवन है। देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, एक्चुअली ये टेंजेंट्स है सब। ओके, तो ये A है, ये B है, ये एंगल जो तुम्हें दिया हुआ है 125 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल पूछा तो। ओके, ये 125 दिया हुआ है, कैसे करोगे बताओ? टेंजेंट यूज करो। टेंजेंट कैसे यूज करोगे? यहां से अगर मैं ये कर दूं और ये कर दूं, ओके, और यहां से मैं अगर ये कर दूं, अगर मैं ये कहूं कि ये एंगल, और यहां से अगर तुम देखो ये दो टेंजेंट है, अगर मैं नाम दूं, इनका नाम दे देते हैं DC। जो तरीका है वो क्या है? देखो, यहाँ पे आर्क वाला जो है
वो आर्क एंगल सबटेंडेड बाय आर्क वाला ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, तो तुम्हें टेंजेंट से लेना पड़ेगा कौन सा एंगल क्या होता है, बस ये देखना है। अगर मैं ये कहूँ कि ध्यान से देखो, ये अगर पूरा मैं कहूँ कि ये जो एंगल है इसको मैं अगर x सपोज करूँ तो ये भी x होगा। देखो ये टेंजेंट है P Q R S, ये ले लो। तो B से दो टेंजेंट आ रही है, पी बी इज इक्वल्स टू क्यू बी। पी बी इज इक्वल्स टू क्यू बी, दो टेंजेंट है, और ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, अब यहां पे आ जाओ, तो एंगल, यहां पे एंगल का नाम दे सकते हो, एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ बी। ओके, और इसको मैं x सपोज कर लेता हूं, इज इक्वल्स टू x मान लिया, इजी रहेगा हमारे लिए। ओके, अब यहां पर आ जाओ, C से टेंजेंट, टू टेंजेंट्स फ्रॉम C, टू टेंजेंट्स फ्रॉम C, C से दो टेंजेंट है, C से दो टेंजेंट कौन कौन सी जा रही है, C से अगर मैं यहां ज्वाइन ही नहीं किया तो यहां ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लिया हमने। तो दो टेंजेंट जा रही है, कौन कौन सी, एक तो CR और एक CQ, ये दोनों इक्वल है। तो ये एंगल अगर मैं y लेता हूं तो ये भी y हो गया, आ रहा समझ में, ये भी y हो गया। और अगर इस तरह से देखें तो अगर मैं इसको z लूं तो ये भी z हो गया, और इसको अगर मैं t लूं तो ये भी t हो गया दोनों। ओके, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो x प्लस z है, ये तो z था और ये x है, तो x प्लस z कितना हो गया, गिवन है तुम्हें 125, x प्लस z कितना है 125। अब यहां आ जाओ नीचे, अब यहां पे जितना भी एंगल्स हैं उन सबको ऐड कर लो, ये जितने भी एंगल्स हैं यहां से लेके यहां तक सब जोड़ लो, तो वो क्या है, z प्लस टी प्लस टी प्लस वाई प्लस वाई प्लस एक्स, ये है। अब यहां पे 2t प्लस 2y प्लस z प्लस x, और ये पूरे के पूरे एंगल कितने होंगे, ये पूरे के पूरे कितने एंगल हो गए, 360 डिग्री माइनस 125। यहां से यहां तक का देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एंगल, क्योंकि ये 125 मैंने पहले माइनस कर दिया, नहीं करोगे तो तुम यहां पे लिख सकते हो फिर z प्लस एक्स, और ये पूरे के पूरे एंगल का सम 360 लिख सकते हो, ये लो जी। अब जितने एंगल से हमने लिख लिया 360, एक्चुअली तुम्हें फाइंड क्या करना है, t प्लस वाई फाइंड करना, तो ये दोनों 2t में कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 2z प्लस एक्स, ये लो जी। और तुम्हें पता है 360 माइनस 2z प्लस एक्स कितना हो गया, 250 हो गया, क्योंकि z प्लस एक्स कितना है 125, तो ये 250, तो ये कितना बच गया 110 डिग्री, तो ये हो गया 2, और तुम्हें ये चाहिए सिर्फ क्या, t प्लस वाई, तो t प्लस वाई इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। आ गया समझ में, इस तरह से हमने निकाल लिया कि एंगल t प्लस वाई हमारा एंगल कौन सा है, कौन सा एंगल फाइंड करने के लिए बोला तो उसमें COD, तो एंगल COD क्या है, एंगल COD इज इक्वल्स टू t प्लस वाई, देखो ये y प्लस t ये दोनों मिलके COD बना रहे हैं, तो ये एंगल निकाल दिया हमने 55 डिग्री। है अंडरस्टूड? तो इस तरह से तुम्हें इस क्वेश्चन को करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, इन द गिवन फिगर, यहां पे तुम्हें दिया हुआ है कि एक ये टेंजेंट दी हुई है, एक ये टेंजेंट दी हुई है, P से कौन कौन सी, A और B, और एक टेंजेंट ये दी हुई है KN भी एक टेंजेंट है जो C पे मिल रही है। ओके, प्रूव क्या करना हमें, KN इज इक्वल्स टू AK प्लस BN, ये प्रूव करना था। KN इज इक्वल्स टू AK प्लस BN, मतलब ये पूरी KN है वो इन दोनों के सम के बराबर है, तो बहुत सिंपल है, AK एंड KC आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट K पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है, ये दोनों इक्वल होगी भाई, होगी ना, तो वो क्या होगा,
KC is equals to AK. Have you understood? This is equation number. Similarly, CN is equals to BN. क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? Two tangents from an external point. तुम्हें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, तो दोनों इक्वल होगी. तो अब दोनों को ऐड कर दो. एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2. तो KC प्लस CN इज इक्वल्स टू AK प्लस BN. जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उनकी साइड्स को ऐड करते हैं, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में. तो हमें उस तरह से अरेंज करके बनाना पड़ता है. अगर तुमने गलती से ऐसे लिख दिया कहीं KC इज इक्वल्स टू AK और नीचे लिख दिया तुमने BN इज इक्वल्स टू CN, फिर तुम इक्वेशन को ऐड करोगे तो यू विल गेट रॉन्ग आंसर, मतलब पता ही नहीं चलेगा तुम्हें. तो दैट्स व्हाई ये ध्यान रखना है तुम्हें इतना कि लेफ्ट साइड में उन दोनों चीजों को रखना है जो केन बनाते हैं. केन कौन सी? KC प्लस CN दोनों जुड़ के केन बनाएंगे. इतना कॉमन सेंस यूज करना, नहीं तो अदरवाइज तुम यहाँ पे आ जाओगे ऐड करते रहो तो यू विल नॉट गेट द आंसर. और इक्वेशन का रूल होता है कि राइट साइड में राइट साइड ऐड करोगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करोगे. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये हो गया हमारा KN, दोनों को ऐड करोगे तो, और ये हो गया AK प्लस BN. Hence proved. ये लो, ये proved. Have you understood this? Now come to the question number 4. Question number 4. बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं है इस चैप्टर में, पर जितने हैं उन सबको एक साथ दिमाग में रखना और फिर यूज करके फिर करना. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? ये तुम्हें एक सर्किल दिया हुआ है और ये एक टेंजेंट है जो B पॉइंट पे मिलती है इसको, और एक टेंजेंट और है जो इस सर्किल को A पॉइंट पे मिलती है. मतलब ये दोनों इक्वल है. ध्यान रखना, अगर यहाँ से दो टेंजेंट जा रही है सर्किल पे, किस तरह भी ड्रॉ हो, ये दोनों इक्वल है. ओके. और यहाँ से ये पॉइंट O है और तुम्हें ये पूछा है, तुमसे ये पूछा है, क्या पूछा भाई, कि एंगल OAP, एंगल OAB कह रहा है एंगल APB इज ट्वाइस ऑफ एंगल OAB. ये तुम्हें प्रूव करना है, ये तुम्हें प्रूव करना है. ओके. तो मैं कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. मैं ये कर सकता हूं. ओके. ये इतना कंस्ट्रक्शन तो हम कर ही सकते हैं. अब तुम मुझे ये बताओ कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1. ये देखो, ये दोनों टेंजेंट जो सर्किल पे एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं और ये एंगल इनका इंक्लिनेशन है, दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है. अब तुम इसके अंदर आ जाओ. इन ट्राइंगल AO इज इक्वल्स टू OB, क्योंकि भाई रेडियस है. तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया. तो एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये और ये. और इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180. तो मैं कह सकता हूं एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. चलो जी. क्या इन दोनों एंगल को, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, इस एंगल का कोई मतलब ही नहीं था, ये था ही नहीं हमारे पास एंगल, ये बाय कंस्ट्रक्शन आया है ना. तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस ट्वाइस ऑफ द एंगल, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो इस एंगल को हमें OAB नाम दे दिया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो. इसका सम भी 180 है, इनका दोनों का, और इन दोनों का सम भी 180 है. तो कंपेयर कर लो. तो क्या आया? एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOB प्लस एंगल
ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी, ये दोनों कैंसिल आउट, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। ये इस तरह से प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन में अप्रोच क्या लेनी होती है, तुम्हें ये ध्यान रखो कि हमें किसके बीच में रिलेशन निकालना। देखो इस एंगल और इस एंगल के बीच में रिलेशन निकालना है तुम्हें, है ना। इस एंगल और इस एंगल के बीच में रिलेशन निकालना होता है हमें। तो दो तरीके होते हैं, एक और तरीका है जिससे भी तुम कर सकते हो, पर वो बाद में बात यही आएगी कि ये एंगल तो तुम्हें ड्राइंग करना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, इतना सा, और ये एंगल भी 90 डिग्री है। कौन सा? ये वाला। तो इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं? ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो कितना? दिस प्लस दिस 180 होता है। और ये एंगल जो है ये 90 माइनस दिस, 90 माइनस दिस, दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों 180 बन जाएंगे। 180 माइनस दिस टू एंगल आ रहा समझ में। तो 180 को हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दोनों एंगल सॉर्ट आउट हो जाएंगे और दिस इज इक्वल टू 2 भी आ जाएगा। आ रहा समझ में? चलो सो दिस इज हाउ वी आर सिंपलीफाई। तो तुम कैसे भी कर सकते हो, बट ये इजीएस्ट वे है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता हमें, और जो हम फैक्ट जानते हैं उनको यूज करते हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में मोर और लेस वही चीज दी हुई है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करी है। वैसा ही कुछ है, बट थोड़ा सा उसको चेंज किया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो मैं कंसेप्ट वही है, ये सर्किल दिया हुआ है, ये टेंजेंट है x, ये p, ये q, और ये एक टेंजेंट है ए बी। ओके, और ये पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है r। ये कह रहा है कि हमें प्रूव करना है एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू एक्स बी प्लस बी आर। अब पहले तो ये देखो एक्स ए कहां पर है, ये रहा एक्स ए, और एक्स बी कहां पर है, ये रहा जी एक्स बी। ए आर कहां पर है, ये रहा जी ए आर, और ये क्या है, बी आर। चलो जी, अब क्या एक्स ए है क्या एक्चुअल में? देखो मैं एक्स ए जो है उसको क्या लिख सकता हूं मैं? देखो पी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो तुम्हें पता है ना, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, ये तो पता है तुम्हें, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स, एक्स से दो टेंजेंट है, वो दोनों इक्वल होगी। पी एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स ए प्लस ए पी। यस, दो पार्ट कर दिया हमने। सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स बी प्लस बी क्यू। चलो जी, ये काम हमारा हो गया। इसमें जो तुम्हें चाहिए था एक्स ए, वो एक्स ए आ गया, यहाँ पे एक्स बी चाहिए था, एक्स बी भी आ गया। अब हमारा काम ये रहता है कि एपी को हम कैसे ए आर में चेंज करें। दिमाग यहाँ पे काम में लेना तुम्हें। देखो एपी को हम कैसे ए आर में बदले, तो यहाँ देखो पॉइंट ए, इससे दो टेंजेंट आ रही है, एक एपी और एक ए आर, दोनों इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं पी ए या एपी इज इक्वल्स टू ए आर। लिख दो फिर, टू टेंजेंट्स फ्रॉम an external point E, इसलिए इक्वल है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो 2। अब सिमिलरली अब देखो, अगर हमने ये कर दिया तो इसका मतलब एपी की जगह हम क्या एपी की जगह हम ए आर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये साइड हमें मिल जाएगी। अब हमें चाहिए कि बी आर और बी क्यू को, तो सेम चीज है, क्या बी क्यू इज इक्वल्स टू बी आर। सेम चीज, टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसमें जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो बी है। देखो बी से दो टेंजेंट जा रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है। ओके, ये इक्वल होगी, तो ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब लिख दो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एक्स ए
प्लस ए आर इज इक्वल्स टू एक्स बी प्लस बी आर। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखो यहां पर ये सर्किल है और ये क्वाड्रिलेटरल्स है। एक्चुअल में एक क्वाड्रिलेटरल की जो साइड होती है वो दो टेंजेंट बनाती है, ए बी सी और डी। यहां पे अगर मैं लिखूं यहां लिखूं पी क्यू आर एस, जैसे तुमने ये लिखा देयर आर टोटल 8 टेंजेंट्स और दो टेंजेंट इक्वल है। अब यहां पे ये ध्यान रखना तुम्हें, व्हाट वी हैव टू प्रूव। जैसे मैं अगर यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। यहां सबसे बड़ी ध्यान रखना कि ए बी है, उसके दो पार्ट है। कौन कौन से? ए बी कहां पर है? ये देखो, इसके दो पार्ट है, ए पी और पी बी। तो जब हम लिखेंगे इक्वेशंस तो दोनों पार्ट राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। किस तरह से लिखेंगे? ऐसे CD के देखो, CD के भी दो पार्ट है, ये रहे। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सब किस साइड में आए? लेफ्ट साइड में आए। ऐसे ही BC, एक चीज का ध्यान रखोगे अगर तुम इनका, तो वो ऑटोमेटिकली उधर से अपने आप आ जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, सेम कंसेप्ट है कि टू टेंजेंट्स होती है वो। तो हम पहले ए पॉइंट से लेते हैं। ए पॉइंट से दो टेंजेंट है। क्या? टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए से दो कौन सी टेंजेंट है बताओ? एक हो गई तुम्हारी AP और दूसरी क्या हो गई? AS। ये दोनों इक्वल होगी, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली लिख सकते हो तुम, सिमिलरली टू टेंजेंट्स, बहुत सीक्वेंस से काम करना ताकि गलती होने के चांसेस नहीं है, फ्रॉम B लिखो। तो B से दो टेंजेंट है, वो क्या? देखो, अब मैंने कहा AB के दो पार्ट कौन से बन रहे हैं? AP और PB। तो PB को तुम इधर लिखोगे, तो PB इज इक्वल्स टू BQ। अंडरस्टूड? चलो जी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या आएगा? C से ले लो, टू टेंजेंट्स फ्रॉम C से दो टेंजेंट कौन सी बन रही है? CQ। तो देखो BQ इधर आ रहा है तो मैं CQ इधर लिख देता हूं, तो दूसरा मैं क्या लिख देता हूं? CR इधर लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 3। और टू टेंजेंट्स फ्रॉम D। अब D से ध्यान रखो कि DR हमें इधर लिखना है, ठीक है, ताकि CD बन जाए, और DS हमें इधर लिखना है, SD हमने इधर लिख दिया। इक्वेशन नंबर 4। नाउ एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 we get, क्या मिलेगा तुम्हें? AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD इज इक्वल्स टू AS ये रहा, इसके साथ में AS के साथ में क्या लिख दूं मैं? SD को लिख देता हूं, प्लस SD लिख दिया मैंने, ताकि तुम्हें दो स्टेप नहीं लिखने पड़े। प्लस BQ इज इक्वल प्लस CQ, CQ लिख दो या QC लिख दो, जो वाटर ये लिख दो। अब देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो बन गया AB, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो CD, इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट AD, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट BC। हेंस प्रूव्ड। बस इस क्वेश्चन को करते हुए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि तुम्हें गिवन क्या है? ABCD, मतलब दिस AB एंड दिस CD। इसका मतलब ये पार्ट तुम्हें इधर रखने हैं, सिंपल है। इसके दो पार्ट कौन से बन रहे हैं? P से पॉइंट है, तो AP और PB। तो हमने कोशिश करी AP PB को एक साइड में रखा, फिर CD भी इसी साइड में, तो हमने CD के दो पार्ट देखे, CR और DR, वो भी हमने इस साइड में रखा। तो ऑटोमेटिकली बाकी के जो देयर आर 8 टेंजेंट्स,
तो 4 पेयर्स हैं इक्वल टेंजेंट्स के, तो 4 पेयर में से 4 टेंजेंट इधर आ गई, 4 टेंजेंट इधर आ गई, तो ये एक को सीक्वेंस में रख लोगे तो दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे गलती हो जाती है, फिर तुम वहाँ ऐड करते हुए ध्यान नहीं रह पाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो जब क्वेश्चन को सोल्व करने लगो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. If AB is a diameter of a circle with center O and AT is a tangent, चलो ये एक तुम्हें सर्किल दिया हुआ है, ये इसकी डायमीटर है, O से पास हो रही है BA, और ये एक टेंजेंट है AT, नहीं हाँ ये A पॉइंट हो गया, ये T हो गया, और ये यहाँ से आगे ज्वाइन हो रही है, और यहाँ से ये पॉइंट Q दिया हुआ है हमें, और यहाँ से ये ज्वाइन किया हुआ है। तुम्हें गिवन है कि दिस एंगल इज 58 डिग्री, ये एंगल है हमारा 58। अब ध्यान रखना ये टेंजेंट नहीं है, TQ टेंजेंट नहीं है, TQ इज नॉट टेंजेंट। अगर TQ टेंजेंट होता तो फिर हमारा ये 58, ये दोनों का सम कितना 180 होता, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता, पर ऐसा नहीं है। तुम्हें एंगल फाइंड कौन सा करना है, एंगल ATQ, एंगल हमें ये फाइंड करना है। ये एंगल तुम्हें पता है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट जहां मिलती है उसको ये 90 डिग्री का है। ये तुम्हारे पास 58 हो गया। अब कैसे निकालोगे ये पता करो, ध्यान से देखो और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। अब तुम्हें एक चीज बताओ कि ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल निकालना, तो इसके लिए दो तरीके हैं। या तो तुम्हें ये एंगल पता हो जाए, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, उसमें से ये 2 माइनस किए 3 माइनस किए तो ये निकल जाएगा। दूसरा जो है वो है कि ये एंगल तुम्हें निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पर एक आर्क है, कौन सी AQ, वो सेंटर पे 50 डिग्री का एंगल बन रही है, और वो AQ सेम यहाँ पर एंगल बना रही है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा 29 डिग्री। यहां से ध्यान से देखो, ये एक AQ आर्क है, एंगल सबटेंडेड बाय AQ आर्क AQ at O is equals to 58 डिग्री। Therefore angle subtended by the same arc at circumference B on the circumference will be half of this, तो वो हो जाएगा 29। Have you understood this? अब तुम्हारे पास आराम से ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल BAT में क्या है, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल, इसका नाम तुम्हें AT पूरा लिख दो, ATQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये तुम्हें पता है पहले से ही कितना 29 डिग्री, ये तुम्हें पता लग गया कितना 90 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल ATQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, चलो जी, अब कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 119, तो एंगल ATQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री, 120 निकालोगे तो 60 रहेगा, 61 डिग्री, 61 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड? इस तरह से तुम्हें यूज करना है, इस तरह से तुम निकाल सकते हो। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? आ गया समझ में? अगर ये एंगल पूछा होता तो आसान था, क्योंकि 180 में से वो निकाल देते तो ये एंगल निकल जाता, नहीं? फिर और कौन सा एंगल निकाल सकते थे? मतलब इधर से अगर ये एंगल निकालना होता तो इजीली निकाल सकते। फिर तुम्हें ये फाइंड करना होता, ये भी तुम फाइंड कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो तो ये एंगल हो जाएगा। और ये एंगल तो वैसे भी तुम्हें पता है कितना होगा। दूसरा कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल 29 है, तो ये भी 29 ही होगा। नहीं समझे? ऐसे में नहीं आया। ये नहीं कह सकते तुम कि ये 58 है तो ये 58 है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा होता तब हम कह सकते थे ये 58 इतना,
चलो, सो इस तरह से हमने चैप्टर को ट्राई किया कि पूरा चैप्टर तुम्हें रिवाइज करा दें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। इसी चैनल पे 11th का कोर्स भी शुरू करेंगे और 12th का कोर्स भी शुरू करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ताकि उनको इनको बेनिफिट मिले और मुझे मोटिवेशन सपोर्ट मिले। बाय, टेक केयर।